साथियों नमस्कार, मैं दीपक सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं बाल मास्टर दीपक चैनल। साथियों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कक्षा 9 की पुस्तक के इतिहास की, उसमें जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसका मैटर इसमें मैंने लिया हुआ है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। साथियों यदि आपने SCERT बिहार SCERT से संबंधित यदि वीडियो आपने नहीं देखे हो तो आप कृपया देख लें, उसके 8 वीडियो भाग पहले आ चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। किसकी? बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो चाय के जो भी पेटी थी वह लोगों ने लूट लिया था, उनको समुद्र में फेंक दिया था, है ना। तो इसलिए उसको बोस्टन टी पार्टी की घटना कहते हैं। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। कब? 5 सितंबर 1774 ईस्वी में। 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। ठीक है, कब? 18 अप्रैल 1775 ईस्वी। 4 जुलाई 1776, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। ठीक है, तो 4 जुलाई की जो तारीख है वो अमेरिका के इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 फरवरी 1783 को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। कब? 3 फरवरी 1783 ईस्वी में। 1787 में अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ। 1789 ईस्वी में अमेरिकी संविधान लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, यदि हम बात करें फ्रांस की क्रांति से संबंधित तथ्यों की, तो साथियों स्टेटस जनरल ये संसदीय संस्था थी। पार्लरमा कहते थे राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारता पर अंकुश लगाने वाली संस्था के लिए। लेटर्स द केचेट फ्रांस में बिना अभियुक्त की गिरफ्तारी को कहते थे। ठीक है साथियों, यदि आपको ये PDF चाहिए हो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये PDF कुल 70 पेज में है और इसका जो प्राइस है वो है 25 रुपये। कितना है? 25 रुपये। 25 रुपये पे करके आप इस 70 पेज की PDF को ले सकते हैं। और आपको जो पे करना है वो करना है 87 56 27 72 92। ठीक है, 87 56 27 72 92 पर फ़ोनपे गूगल पे द्वारा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, तो आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो साथियों मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर तथा रूसो का संबंध फ्रांस की क्रांति से है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, और रूसो को पता ही है आपको साथियों, एक इनकी फेमस कृति है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता। ये किसकी कृति है? रूसो की है। ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो यह आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। क्वेजनो एवं तुर्गो ये कौन थे? फ्रांस के अर्थशास्त्री थे। 14 जुलाई फ्रांसीसी स्वतंत्रता दिवस होता है इस दिन। 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान तैयार हुआ और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, 1791 ईस्वी में। इसके बाद साथियों वो संविधान ज़्यादा दिन चला नहीं। इसके बाद 1795 में फ्रांस में नया संविधान बनाया गया। ठीक, कब बनाया गया? 1795 में। 1794 में फ्रांस में दास मुक्ति कानून पारित हुआ। 1848 में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, खात्मा हुआ। 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार दिया गया। 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल का पतन हुआ और लुई 16वां फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ पर राजा था। कौन? लुई 16वां। विश्व युद्धों का जो इतिहास है साथियों उसकी बात करें तो 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ था, जिसमें जापान ने रूस को हरा दिया था और यह काफ़ी शर्मनाक हार थी रूस की। तो ये आपको काफ़ी ध्यान रखना है कि एक छोटे से देश ने बड़े देश को हरा दिया था। कब? 1905 में। 1912 ईस्वी में जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज़ बनाया था।
1879 ईस्वी में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की। किसने की? बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की। 1882 ईस्वी में ट्रिपल अलायंस हुआ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के मध्य। ठीक है। 1904 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने तुर्कों पर अधिकार जमाया। कब? 1904 ईस्वी में। 28 जून 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। क्यों? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई और यह प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए यदि कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो वो था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। कहाँ पर? बोस्निया की राजधानी साराजेवो में। ठीक है। और कब हुई थी हत्या उनकी? 28 जून 1914 ईस्वी को। ठीक। आगे है 28 जुलाई 1914 को क्या हुआ था? हत्या होने के कारण ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसके बाद है जर्मनी ने लुसितानिया नामक जहाज डुबो दिया था। किसने? जर्मनी ने लुसितानिया नामक जहाज डुबो दिया था। और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। कब? 6 अप्रैल 1917 को। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। किसके साथ? जर्मनी के साथ। इसको कहा जाता है कि ये काफ़ी अपमानजनक संधि थी और इस संधि के कारण ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि जर्मनी के साथ इतना अपमान किया गया था उसका इस संधि के द्वारा कि कहा जाता है कि इस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए गए थे। और इस संधि में जो प्रमुख नेता थे वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसू। ठीक है। और 1929-30 में साथियों विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। कब? 1929-30 में। 1917 में साथियों रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। कब हो गया था? 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, यानी ये खत्म होने के पहले ही रूस अलग हो गया था, क्योंकि वहाँ पे क्रांति हो गई थी लेनिन के नेतृत्व में, इसलिए वो अलग हो गया था। 1 सितंबर 1939 को साथियों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और इसका तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। कब? 1 सितंबर 1939 को। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। कब किया? 7 दिसंबर 1941। इस कारण अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब? 8 दिसंबर 1941। इसके बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने जापानी शहरों पर परमाणु बम गिराए। कब? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। ठीक है। ये जापान के 2 शहर हैं और जिस पर अमेरिका ने एटम बम गिराए। एक अभी तक एक मात्र एग्जाम्पल है किसका? परमाणु बम का, जो किसी शहर पर गिराए गए हैं। साथियों जब मित्र राष्ट्र की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे वो थे अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस एक तरफ थे। दूसरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है। ये प्रमुख राष्ट्र थे। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। व 2 सितंबर 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। कब? 2 सितंबर 1945 को। और एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है साथ में कि 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह आवश्यकता महसूस की गई कि भविष्य में ऐसे भयंकर युद्ध ना हो, इसलिए इससे निपटने के लिए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। किसके प्रयास से? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे जैसे वुडरो विल्सन। ठीक है। साथ ही इससे संबंधित और तथ्य की बात करते हैं। किसके संबंध? राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित। तो साथियों आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना मैंने भी आपको बताया है कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्र संघ की, मैं अभी लिख देता हूँ, आप इसको ध्यान रखना कि जो राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना हुई कब? 10 जनवरी 1920 में। तो आप इसको नोट कर लेना, 10 जनवरी 1920
1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। इसके बाद साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि इसके जो अंग थे, किसके, राष्ट्रसंघ के जो अंग थे वो कितने थे, कुल 3 अंग थे। राष्ट्रसंघ के अंगों की बात की जाए तो कुल 3 अंग थे। वो अंग कौन कौन थे? पहला था साथियों व्यवस्थापका सभा। क्या था? व्यवस्थापका सभा, जिसको क्या कहते हैं, असेंबली कहते थे। किसका कहते थे? असेंबली। और दूसरा अंग था साथियों इसका परिषद। क्या था? परिषद, जिसको कहते थे काउंसिल। तीसरा जो अंग था राष्ट्रसंघ का वो था सचिवालय। क्या था? सचिवालय। तो ये राष्ट्रसंघ के 3 अंग थे। ये किसकी बात कर रहे हैं? जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। व्यवस्था सभा में साथियों, जो असेंबली कहते हैं व्यवस्थापका सभा को, इसकी जो भाषा थी वो थी फ्रेंच और इंग्लिश। क्या थी? फ्रेंच थी और इंग्लिश थी साथियों। और जो सचिवालय था इसका, जिसको सेक्रेटेरिएट कहते थे साथियों, तो इसका कार्यालय कहाँ था? जेनोवा में। कहाँ था इसका कार्यालय? जेनोवा में था। और साथियों इसके जो सदस्य हैं राष्ट्रसंघ के, पहले तो लगभग इसके 31 सदस्य थे, बाद में इसके जो सदस्य हो गए थे इसके जो सदस्य देश हो गए थे बाद में राष्ट्रसंघ के, वो 60 हो गए थे, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें के जो साथियों स्थायी सदस्य थे, आप बताएं, आपको आश्चर्य होगा, शायद ही आपको पता हो इसके बारे में, कि जो राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्य थे साथियों, उसमें आप एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका द्वारा इसकी स्थापना की गई। अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में से था, परंतु अमेरिका ही राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना, है ना। संस्थापक सदस्यों में से तो था, पर यह इसने सदस्यता स्वीकार नहीं की, किसकी? राष्ट्रसंघ की। यदि हम इसके स्थायी सदस्यों की बात करें साथियों, तो उसमें जो प्रमुख रूप से 4 देश थे संस्थापक, वो कौन कौन से थे? इंग्लैंड था, दूसरे नंबर था फ्रांस। कौन था? फ्रांस। तीसरा देश था साथियों इटली, चौथा था जापान। तो ये स्थायी देश थे, किसके? राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्य थे। कौन कौन? आरंभ में 4 संस्थापक सदस्य थे, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और इटली, ये संस्थापक सदस्य थे स्थायी। इसके बाद 2 और जोड़े गए, 2 और बाद में बने, वो थे कौन? जर्मनी और रूस। यह बाद में स्थायी सदस्य बने। तो कुल इसके कितने सदस्य हो गए थे स्थायी देश? वो हो गए थे 6, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, रूस, ठीक है। और इसमें साथियों आपको पता होना चाहिए कि इसमें अस्थायी सदस्यों के रूप में 9 छोटे छोटे राज्य थे। कितने? 9 ऐसे राज्य थे जो अस्थायी सदस्य होते थे, ठीक है। और आपको ये इतना पता होना चाहिए कि 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई। आरंभ में इसके लगभग 31 सदस्य थे, बाद में 60 हो गए। स्थायी सदस्य में इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली थे जो शुरुआत में थे संस्थापक सदस्यों में। बाद में जर्मनी, रूस भी बन गए। और अस्थायी सदस्य में इसमें 9 होते थे। और अमेरिका इसके संस्थापक सदस्यों में से तो था, परंतु उसने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। बाद में राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों में विफल हो गया। इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और राष्ट्रसंघ को ही फिर बाद में नए तरीके से इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में ही आया, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि सब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में तो पढ़ लेते हैं, पर राष्ट्र संघ के बारे में लोगों को कम पता होता है। प्रथम विश्व युद्ध पता ही है आपको साथियों 1914 से 18 ईस्वी के मध्य हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य हुआ। 10 अगस्त 1919 को जर्मनी का वाइमर संविधान लागू हुआ। हिटलर नाजीवाद का समर्थक था और यह जर्मनी देश का था। मुसोलिनी फांसीवाद का समर्थक था और यह इटली से संबंधित था, ठीक है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना शहर में हुआ। कहाँ? ऑस्ट्रिया की ब्रोना शहर में हुआ 1889 में। और हिटलर की आत्मकथा का नाम था मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष। क्या था? मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष। और नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था क्या? स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था, जो कि हिटलर की पार्टी थी। तो यह आपको ध्यान रखना है साथियों। यह हमने बात की उनकी जो विश्व इतिहास से संबंधित प्रमुख तिथियां हैं उनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करेंगे हम वीडियो में जो प्रमुख तिथियां हैं ऐतिहासिक रूप से, उनकी बात करेंगे। और फिर वही बात साथियों कि यदि आपको ये PDF चाहिए हो तो आप 25 रुपये पेमेंट करके ये 70 पेज की PDF ले सकते हैं। इसमें कुल 70 पेज हैं और यह जो बिहार की SCERT पुस्तकें हैं
4 5 की पर्यावरण की, 6 7 8 की SST की, ठीक है, उनको डाला गया है। और इसमें विज्ञान शामिल नहीं किया गया है। विज्ञान इसलिए शामिल नहीं किया साथियों क्योंकि विज्ञान को आप पढ़ते रहते हैं हमेशा, और विज्ञान किसी भी राज्य की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। विज्ञान कहीं का भी पढ़ लो वह सेम होता है, समान होता है, ठीक है। तो विज्ञान को मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वह राज्य से संबंधित नहीं होता है। और इस SST में क्या होता है कि पर्टिकुलर बिहार से संबंधित कई चीज़ें होती हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे डाल रखा है इस PDF में, तो आप इसको जरूर लें। और इस PDF का जो सैंपल है 12 पेज का 15 पेज का, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो PDF कैसा है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप पेमेंट करके ले सकते हैं। पेमेंट आपको पता ही किस पे करना है, 8756277292 पर आपको पेमेंट करके फ़ोनपे गूगल पे पर 25 रुपये भेज के आप 70 पेज की PDF ले सकते हैं, ठीक है साथियों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।